ऊर्जा संपन्न, क्रियाशील और नियंत्रित, इस पर थोड़ा बताएं। वो तो स्पष्ट किया है। तो ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्न, बल संपन्नता का नाम चुंबकीय बल संपन्न नाम दिया। साधा पर दिया जो एक अंश दूसरे अंश के साथ ये तो दूरी को रखते हुए कार्य कर रहे हैं, इसको चुंबकीय बल संपन्न नाम। ठीक बात। इस साधा ठीक बात। एक अंश दूसरे अंश के साथ है ना, बिना किसी लिंकिंग की, ज्वाइंट की, एक सहअस्तित्व एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, उसका नाम दिया है सहअस्तित्ववादी प्रक्रिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? बिल्कुल। ये जो चुंबकीय बल संपन्नता का ज्ञान होता है, उसी में बल संपन्नता का अपने को बोध होता है। वो बल संपन्नता का बोध इस बात का प्रमाण हो जाता है, भीगा हुआ का प्रमाण हो जाता है। इतनी इसको अपन अच्छी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं यदि चाहेंगे। बात हो सकता है मूल वस्तु, कल जो अपन बात करते रहे हैं वहाँ उसी को जोड़ता है। अच्छा, ऐसे चुंबकीय बल संपन्नता के साथ ही सभी वस्तुएं काम कर रहे हैं, होकर के अंतर्गत बल संपन्नता के आधार पर ही हर वस्तु क्रिया करता हुआ देखा। क्रिया करने में आचरण होता है, निश्चित आचरण होता है, जैसा अंश में भी घूर्णन गति होता है, जबकि उसमें कोई व्यवस्था बनता नहीं है ना। व्यवस्था बनता है, घूर्णन गति भी हो, वर्तुलात्मक गति भी हो, दोनों हो तभी व्यवस्था बने। परमाणु का आचरण निश्चित हो, ऐसा बात अध्ययन किया। उससे क्या आचरण को अपन कह रहे हैं, आचरण को हम क्रियाशीलता, आचरण की निरंतरता को नियंत्रण, उसका जो दो अंश का जो परमाणु है वो अपने आचरण करता है, उसी प्रकार हर दो अंश का परमाणु करते हैं, वो निरंतर रहता है, इसी का नाम है नियंत्रण। ठीक है। ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, आचरण और आचरण की निरंतरता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट हुए थे, क्या बात? यही था। हाँ, यही हुआ। ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, नियंत्रण। हाँ, ये हो गया तीन बात। ये तीन बात हो गया। आचरण की निरंतरता होने से नियंत्रण में यही होता, आचरण सदा सदा है कि यही अपने को जांचने की एक बहुत लंबी काम हो गई। एक भौतिक वस्तु में भी जांच सकते हैं, रासायनिक वस्तु में भी जांच सकते हैं, उसमें मैंने चैतन्य वस्तु में भी जांच सकते हैं। ये जांचने की अपने को एक लंबी कतार बने। लंबी कतार बनने से उसमें जांचते जांचते पता चला पदार्थावस्था अपने में तो परमाणुओं के रूप में निश्चित आचरण करते है ना। परमाणुओं से अणु से रचित बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे रचनाएं अपने निश्चित आचरण करते। ठीक बात। ठीक बात है। उसके बाद रसायन जब समर्थ हो गए, कौन चीज? भौतिक क्रियाकलाप, जो पूरा जितना प्रजाति की परमाणु में होना है सब तैयार हो गए, तब उसमें प्राणावस्था के लिए, यौगिक क्रिया के लिए भ्रूण तैयार हो गया, बीज तैयार हो गया, स्वयं स्फूर्त।
कोई केमिस्ट नहीं बनाया है। ठीक, योगिक क्रिया होने से पहले पानी, उसके बाद आम्ल क्षार, आम्ल क्षार का योग से अनेक प्रजाति की रसायन, ये होते होते प्राण कोशा तक पहुंचे। ठीक है, ठीक बात। अब प्राण कोशा आ गया, प्राण कोशा में एक बहुत बड़ी भारी काम आ गए। हर प्राण कोशा में प्राण सूत्र होना, प्राण सूत्र में रचना विधि होना, ठीक बात। रचना विधि के अनुसार हर प्राण कोशा रचना करनी, व्यवस्था का आधार, आचरण का आधार, माने हर प्राण कोशा का आचरण सुनिश्चित हो। इधर हर परमाणु का आचरण निश्चित हुए, ठीक बात। इधर हर प्राण सूत्र का आचरण निश्चित हुए। ठीक बात। इस विधि से कि रचना विधि संपन्नता से, रचना विधि संपन्नता कहाँ से आया? प्राण सूत्र में। कहाँ से आया बोला? उसको कहा रसायन उर्मी। रसायन संसार शुरू हुआ, यौगिक संसार, उसमें रसों का नृत्य होती है। वो नृत्य के आधार, खुशहाली के आधार रचना विधियां आने लगी। वो एक रचना संपूर्ण होने के बाद दूसरे खुशहाली होती है जो इसमें प्राण सूत्रों में, उसके फलस्वरूप दूसरा रचना विधि तैयार होती। ठीक बात। अभी जो अपने में एक डिजाइन करने के बाद दूसरा आता है, वैसा उसमें स्वयं होता है। ये बीज रूप है। ठीक है, ये भी मनुष्य के लिए बड़ी प्रेरक हुई, ये भी मानव के लिए प्रेरक हुई प्राणावस्था में। माने ये सूत्र, हाँ भाई, प्राण सूत्र में जब रचना विधियां नया नया आ सकता है, हमारा कल्पना में नया आने में क्या सकता तकलीफ? ये एक बहुत अच्छी बात आ सकती है। इसलिए जा करके स्पेशलाइजेशन और रिजर्वेशन के उन्मूलन करने के लिए बीज हो सकता है। ये सुना इसको ठीक से? कैसे बाबा? ये हर मानव में होने के अर्थ में रे, तुम्हारा कैसा अप्रोच, क्या चीज है? अगर उस जैसे अगर प्राणावस्था में नई नई रचना हो सकती है तो मनुष्य में तो बहुत कल्पनाशीलता हो सकती है। तो इससे रिजर्वेशन और स्पेशलाइजेशन का उन्मूलन, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अच्छा, ठीक है। और नए नए तरीके से कर सकता है, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। इसको इंटेलेक्चुअली प्रपोजल करने के लिए, इंटेलेक्चुअली एक प्रपोजल है, और उसके बाद प्रोजेक्ट रूप में एक प्रपोजल है, उसके बाद शैक्षणिक रूप में एक प्रपोजल है। ठीक बात। वो जो मूल में इंटेलेक्चुअल रूप में प्रपोज करने की आधार बनता है। ठीक है ना? ठीक बात। ये बात यहाँ दो प्रक्रिया जो है, एक तो यौगिक हुए, हम एक दूसरे को मिलने से हमारा सुकृति व्यक्त होना है, ये उससे आता है। इससे जो रिजर्वेशन और वगैरह, ये इसके लिए बीज को डालता है, इसकी जरूरत नहीं, ये कोई व्यवहारिक नहीं, उस बात को मूल रूप में डालता है। ठीक है, ये दोनों से दो प्रेरणा मानव को मिल सकता है यदि जरूरत हो तो। ठीक है ना? बट क्या पीछे की अवस्था से आगे की अवस्था प्रेरणा लेगी क्या उस रूप में? अगर वो तो बना ही है, ये ऐसे तो क्रमे चला है। मानव ज्ञानावस्था आते तक में ऐसे ही है। ठीक है, वो कहा जा सकता है। हाँ, ठीक बात। उसको अच्छी तरह से अरेंज करने की बात मेंटली, उसके बाद आगे जाने की बाद जब ये पूरा हो गया, माने प्राणावस्था और पदार्थावस्था के बीच में क्या कैटालिटिक एजेंसी हुई? रसायन घटना, यौगिक घटना। ठीक बात। ठीक है ना? ये बात पता चली। और उसके बाद प्राणावस्था और जीवावस्था के बीच में एक कैटालिटिक एजेंसी बनती, उसका नाम दिया स्वेदज संसार। स्वेदज जो है ना, ये प्राणावस्था के शल्य, मैंने प्राणावस्था के पत्ता पतंग
इकट्ठा होकर के सड़ करके जो धरती का उष्मा, पानी का लात, हवा का झकोर, क्या सुना, ये तीनों मिलकर के कीड़ा पतंग होते हैं। ठीक बात। क्या चीज रहता है उसमें? ये जो पत्ते पतंगर में डेड शेल्स होते हैं, मृतक कोशाएं होती हैं। वो जो इन चीज को पाकर वो अपने वो कोशाएं पुनः जीवित हो जाती हैं। उसका नाम है स्वेदज। इसको अच्छा व्यू में लाओ बेटा, बहुत उपकार की चीज। तो बाबा ये आप कह रहे हैं वो मृतक कोशाएं जीवित हो जाती हैं, इसका मतलब उसमें प्राण सूत्रों में कोई चेंज नहीं आया? मृत कोशा का आकार बना रहता है। हाँ। जैसा बाड़ी मर गए, हाँ। मैंने जीवन अलग हो गया, हाँ। मृत्यु हो गए। ठीक बात। इससे कोई चीज पैदा होता है, हाँ। वो स्वेदज। हाँ, लेकिन जो मृत को शरीर सड़ता है कि नहीं? हाँ, सड़ता है। सड़ने से कीड़ा पैदा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। वैसे ही इसमें बहुत ज्यादा मैंने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान एविडेंस है ये। नहीं, लेकिन जो मृत कोशाएं थी उनके प्राण सूत्रों में कोई परिवर्तन आता होगा ना? नहीं, वो आगे की बात है, पहले बेसिक तो व्यू करो भाई। क्या कह रहे हैं बेसिक व्यू आप, कि उसके सड़ने से ये बनते हैं? जो मृत कोशाएं थी, हाँ। वो क्या चीज बताया? धरती का उष्मा, हाँ, पानी और हवा, इसको पा करके वो मृत कोशाएं जीवित हो गए। क्या जीवित हुए वो? इससे भिन्न हो गए। अच्छा, ये कह रहे हैं। किससे भिन्न? जो थे पहले जो था, ठीक। जिस रचना में थे, हाँ, वो ठीक। उससे भिन्न हो गए। ठीक है। वो क्या हुआ पूछे? हाँ। कीट पतंग हुए। ठीक है। उसमें क्या विशेषता आ गई भाई? भूचर भी हुए, खेचर भी हुए, नभचर भी हो गए, ठीक है। जलचर भी हो गए। ठीक है। तीनों चर हो गए। ठीक है। अब क्या करोगे बता? जिसमें कोई मनुष्य का हाथ नहीं है, ना झोंका है, मनुष्य का प्रकटन ही नहीं है अभी। ठीक बात है, बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है ना? एक अद्भुत काम है ना? हाँ, बिल्कुल है ना? ये एक अद्भुत काम। इससे ये पता चलता है रासायनिक परिवर्तन में एक बहुत अच्छी ढंग से कोई उद्देश्य पूर्वक कार्य जा रहे हैं। माने एक तो हुआ प्राण सूत्रों में रचना विधि उद्भूत होना, ठीक बात, एक एविडेंस। ये जो स्वेदज संसार उद्भूत हो जाना, ये कोई उद्देश्य की ओर जा रहे हैं, ऐसा हमको बोध होता है। ये मानव परंपरा के लिए बहुत उपकारी चीज, यदि ये आता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ अप्रिशिएट भी करना। नहीं, अप्रिशिएट तो कर रहा हूँ बाबा। इसमें यही है, मैं आपको एक बात बताऊं कि विज्ञान ये देख तो पाता है, वो क्या कहता है, अब जब तक उसको दूसरी धरतियों पर ऐसा नहीं दिखता, वो ये सोचता है कि भाई ये अकस्मात इस धरती पर घट गया है। वो जो कहता है उसको जो है ना ऐसा सिराना बना के रखा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक उद्देश्य की बात मनुष्य में जगा सकता है, वो विज्ञान से जोड़ने जाओ तो तुम उलझ जाओ। नहीं, वैसे तो फिर यही बात आती है ना कि भाई उद्देश्य तो अगर हमको इसके कई उद्देश्य विहीन बताया है। हाँ, ठीक बात है, अपन उद्देश्य पूर्ण बता रहे। बिल्कुल सही बात है, वो तो आप बता। कई के लिए उसको लाते हो? नहीं तो फिर हद होने के लिए? नहीं, भद्द होने की बात नहीं, हद होना है। तुम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। नहीं, मैं उसको मैनेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनो तो सही, आप हम अभी एक अच्छे बुद्धि से जो पूरा ये लीन चली, ठीक है, चलिए इसी की उस बात पर करते हम आपको ध्यान दिला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तुलनात्मकता को जब बात पूरा आ जाने की बात तब कर लेंगे तुलनात्मक। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक बात है। इसी बात पर तो हम बेंगलुरु के साथ फिदा हुए थे। वो जो विद्वान जो डिक्लेयर किए, अपने को सत्यापित किए, जो आप जो कहते हो उतना ही हम सुनते हैं, दूसरे के साथ इसको जोड़ घटा के कुछ भी नहीं करते। ठीक, ऐसा वाक़ा है। उतने ही वाक्य से तो अभी भी हम संतुष्ट हैं। उस 45 दिन की परिश्रम से उतने से ही हम संतुष्ट। मैं अपने में कहा, ठीक है ना? ये पूरा लीन अपन आत्मसात करें। ठीक है।
उसके बाद पीछे की सभी बातों को मैंने तुलनात्मक विधि से अपन खड़े करके देखें। ठीक बात। उसके बाद जो जिसमें सही दिखती है उसको अपनावें। ठीक है, इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। ठीक है ना? ठीक ठीक। तो अभी जो आपको इस जगह में ले गए थे, ये जो स्वेदज संसार से स्वेदज संसार आने से ये पता लगता है प्राणकोश ये मर कर के भी पुनः संयोग पा करके विभिन्न प्रकार की प्राणियां तैयार हो गई। मरा हुआ कोशा से जो पहले जो प्राण कोशा थे उससे भिन्न प्रकार की रचना के स्वरूप में वो तैयार हो गए। उसमें विशेषता क्या बनी भाई? जलचर, भूचर, खेचर तीनों हो गए, तो दौड़ने वाले हो गए। पहले क्या था? सारे अनवनस्पतियां स्थावर थे। स्थावर का मतलब एक ही जगह में रहते थे। ये जगह को छोड़ करके भागने वाले। पहला प्रकाशन है। जल में भी तैरे, हवा में भी उड़े और धरती में भी चले। ये जो है अंडा संसार को कनेक्ट किया। इसमें अंडा पैदा होने वाले प्रजातियां तैयार हो गई और श्रेष्ठता के वो रही है और अच्छा और अच्छा के वो रही है। वो क्या है पूछा, वो पहले यहाँ पता चला कोई उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। अब वो आगे चला, आगे चल करके अंडज संसार पिंडज संसार को कनेक्ट, पिंडज संसार मानव शरीर रचना को कनेक्ट। ठीक, अभी उसमें और एक अपन पहल की है। पहल इस मुद्दे में ये कहते हैं ये बंदर से पैदा हुआ। अपन कहते हैं जलवायु के अनुसार बंदर से भी पैदा हो सकते हैं, गाय से भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही सप्तधातु संपन्न शरीर रचना में कहीं भी कुछ भी भालू से भी पैदा हो सकते हैं। ऐसा एक प्ली ली है, ये सिद्धांत नहीं। समझ में गए? एक इतना चीज को एकत्रित करने के बाद अपने में अधिकार आ गया, इस प्रकार की भी सोचा जा सकता। उसका आधार क्या होगा? नस्ल के आधार। बंदर जाति का एक ही नस्ल होता है, काला और लाल। ठीक है, और विभिन्न नस्ल के आदमी हो गए। हो सकता है विभिन्न नस्ल से भी आदमी का शरीर रचना तैयार हुआ। पिंडज से, पिंडज संसार में जो समर्थ है, समृद्धि का बात बताया है। सप्तधातुओं से रचित शरीर मेधस विकसित मेधस संपन्न शरीर को अपन पिंडज संसार का उपहार बताया। तो जो सबसे पहला श्वेदज है उसमें भी मेधस रचना का कुछ शुरुआत है ना, वहीं से तो शुरुआत है। वही डिफरेंस है प्राणावस्था। उसी का नाम है समृद्धि। पहले बखेड़ा माने अति ट्रेस एक आवश्यक रूप में भ्रूण रूप में भूनिगियों में शुरुआत होती है। वो चल करके वो अंडज में एक निश्चित प्रणाली बनाता है। अंडज संसार, अंडज संसार में एक निश्चित प्रणाली उससे विकसित हो जाता है मेधस। उसके बाद जब पिंडज में उससे ज्यादा विकसित हो जाता है। मानव आ गया उसमें और ज्यादा विकसित। तो ये जिन रचनाओं में मेधस तो है परंतु जीवन नहीं होता, तो मेधस कोई रोल प्ले करता है? हाँ। क्या रोल प्ले करता है? हवा जैसा, मतलब जैसा पत्ते में जैसा हालन सालन होता है, हाँ। उतने में काम करता है। जैसा जीवित शरीर होता है, हाँ। वैसा रहता है। ये जीवन नहीं रहता है, हाँ। मूर्छित रहता है, फिर भी सांस लेता रहता है ना। हाँ। जो अंडज स्वेदज संसार में सांस लेने के आधार पर ही सारा कार्य करते हैं। नहीं, मेधस क्या रोल प्ले करता है उनमें? उसको सुना नहीं रे, क्या करते हैं बस समझ में नहीं आता है। सब कार्यक्रम को संचालित करता है। जो मेधस का शुरुआत थी, हाँ। उसका संचालन केवल सांस से होने लगता है। अच्छा, सांस से वो मेधस संचालित मेधस तंत्र संचालित होने लग जाता है। नहीं, संचालित तो होता है। हाँ,
संचालित होने से स्वाभाविक है वो जो है ना ऐसा छूने जाते हैं, उड़ जाते हैं। अच्छा, तो वो कुछ संवेदनाओं को पहचानता है, ये कह रहे हैं। वो तो वहीं से शुरुआत है। ठीक है। ऐसा बात हो गई। अब वही चीज जो है ना विकसित होते 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 जो सप्त धातुओं से रचित शरीर में समृद्ध मेध प्रकाशित हो, वो जो है ना जैसा बंदर, भालू, गाय, बाघ, इन सब जानवरों में इन चीज उसको अपन कहा है। जो आप कहते हैं कि अलग अलग जानवरों के शरीर से मानव शरीर बना हो सकता है, हो सकता है, तो ये तर्क है आपका कि आपने ये देखा भी है? वो हम तो जो है ना देखा है, इसी विधि से देखा है, उसी को कहने की विधि है। अच्छा, ठीक। कहने की विधि है, मैंने देखने की विधि से हम कहने पर वही देखो अभी इन्हीं के साथ कैसा होता है, तुम तो देख ही रहे हालत, तुम स्वयं दृष्टा हो, जबकि ये आदमी पुण्यशील है, ये आदमी अपने में पुण्यशील है, उसके आधार वो ऐसा रहते हुए